नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल गूगल एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लुसेंट 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके। दोस्तों, ये हमारा जो है वो 10वां वीडियो है। दोस्तों, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी होगी तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको सारी वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप का वीडियो दोस्तों मिस ना हो। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला जो है 901 नंबर प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन दोस्तों इसरो का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बेंगलुरु। दोस्तों, बेंगलुरु इसका मुख्यालय है इसरो का। हमारा नेक्स्ट है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? दोस्तों, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? तो वो दोस्तों अप्सरा था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और पहला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो वो त्रिवेंद्रपुरम में है दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट है, वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो वो देहरादून में स्थित है। तो हमारा नेक्स्ट है, अंटार्कटिका दोस्तों, अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय अस्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया था? दोस्तों, अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय अस्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया था? तो वो दक्षिण गंगोत्री दिया गया था। तो हमारा नेक्स्ट है, इलिसा दोस्तों, इलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो दोस्तों, एड्स रोग की पहचान के लिए इलिसा परीक्षण किया जाता है। तो हमारा नेक्स्ट है, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का कैसा रंग होता है? दोस्तों, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का कैसा रंग होता है? तो दोस्तों, नारंगी रंग होता है हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का। तो हमारा नेक्स्ट है, खुरपक्का दोस्तों, खुरपक्का एवं मुंहपक्का रोग दोस्तों, खुरपक्का एवं मुंहपक्का रोग किन में पाया जाता है? तो दोस्तों, गाय और भैंस में पाया जाता है दोस्तों। खुरपक्का और मुंहपक्का रोग गाय और भैंस में पाया जाता है। तो हमारा नेक्स्ट है, सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? दोस्तों, सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस का कर सकता है? दोस्तों, वो बीट कहते हैं दोस्तों। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? तो उसे बीट कहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या की कितना प्रतिशत थी? जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। वो 27.78% थी दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या की 27.78% थी। तो हमारा नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात लिंगानुपात कितना है? दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं दोस्तों। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात लिंगानुपात कितना है? तो वो 940 है दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष पर लिंगा अनुपात दोस्तों सबसे कम है? जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं दोस्तों। वो हरियाणा दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात यानी कि लिंगानुपात सबसे कम था? तो हरियाणा। तो हमारा नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिक है? जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिक है? तो वो बिहार में है दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट है, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC का मुख्यालय कहाँ है? जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो देहरादून में दोस्तों स्थित है। तो हमारा नेक्स्ट है, भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? दोस्तों, भारत का अनुसंधान केंद्र
हिमाद्री कहाँ स्थित हैं? तो दोस्तों आर्कटिका क्षेत्र में दोस्तों स्थित हैं, आर्कटिक क्षेत्र में स्थित हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमारा नेक्स्ट है राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो वो कलकत्ता में स्थित है। राष्ट्रीय संग्रहालय कलकत्ता में स्थित है। तो हमारा नेक्स्ट है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया है? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दोस्तों सचिदानंद सिन्हा को चुना गया है। तो नेक्स्ट है भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? भारतीय संविधान में नागरिकों को कितना मूल्य प्राप्त है? तो वो 6 मूल प्राप्त हैं। तो नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्ताव में कौन से शब्द जोड़े गए? दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्ताव में कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो वो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो हमारा नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों दक्षिणी और पश्चिमी मानसून से भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो नेक्स्ट है भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? तो वो 118 सेंटीमीटर होती हैं। तो नेक्स्ट है दक्षिणी पश्चिमी, दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो दोस्तों इसका आंसर है केरल में प्रवेश करता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब प्रारंभ हुआ? दोस्तों दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब प्रारंभ हुआ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वो 1982 में हुआ था। तो हमारा नेक्स्ट है विश्व वन जीव, दोस्तों विश्व वन जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लाया गया था? तो वो पांडा को लाया गया था। दोस्तों विश्व वन जीव के कोष द्वारा प्रतीक के रूप में पांडा को लाया गया था। तो हमारा नेक्स्ट है विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? दोस्तों विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम है तो दोस्तों इंटरनेट नाम है। तो हमारा नेक्स्ट है ईमेल के जन्मदाता कौन है? ईमेल के जन्मदाता कौन है? तो वो रे टॉमलिंसन हैं। दोस्तों रे टॉमलिंसन हैं जो ईमेल को जन्म दिए थे यानी बनाया था। तो हमारा नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW के आविष्कारक कौन है? तो दोस्तों टिम वर्नर्स-ली हैं। दोस्तों टिम वर्नर्स-ली हैं जिन्होंने WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। तो हमारे नेक्स्ट है HTTP। दोस्तों ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कि HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है? दोस्तों HTTP का पूर्ण रूप होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। दोस्तों HTTP का पूर्ण रूप होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो नेक्स्ट है दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो वो दोस्तों तीरंदाजी से हैं। तो नेक्स्ट है भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? दोस्तों भारत में करेंसी नोट जो होते हैं उस पर मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? दोस्तों तो वो 17 भाषाएं में लिखा होता है। तो नेक्स्ट है फ्रांस की क्रांति। दोस्तों फ्रांस की क्रांति कब हुई? दोस्तों फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो वो 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो नेक्स्ट है दुनिया के मजदूरों एक हो। दोस्तों दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? तो वो कार्ल मार्क्स ने दिया था दुनिया के मजदूरों एक हो। तो नेक्स्ट है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? दोस्तों स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो वो फ्रांस की राज्य की क्रांति की देन है। तो नेक्स्ट है एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो वो मैक्सेस पुरस्कार को कहा जाता है एशिया का नोबेल पुरस्कार। तो नेक्स्ट है सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो वो CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन दोस्तों सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस है। तो नेक्स्ट है CPU। दोस्तों CPU का पूरा नाम क्या होता है? दोस्तों CPU का पूरा नाम क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। CPU का पूरा नाम क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो नेक्स्ट है सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी होती है? सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है?
दोस्तों जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो कौन सा ग्रहण लगता है, तो वो सूर्य ग्रहण लगता है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है। दोस्तों जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है, दोस्तों वर्षा का जल जो होता है वो सबसे शुद्ध माना जाता है। तो हमारा नेक्स्ट है, भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो ताप विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो हमारा नेक्स्ट है, रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती हैं। दोस्तों रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वो आयन मंडल से परिवर्तित होती हैं। तो हमारा नेक्स्ट है, हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं, तो वो समताप मंडल में उड़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है, क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है, तो 18 किलोमीटर होती हैं। तो नेक्स्ट है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय रहता है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किस महीनों में सक्रिय रहता है, तो वो जून से दिसंबर माह तक भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून जो सक्रिय रहता है। तो हमारा नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की। दोस्तों प्रार्थना समाज जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, तो वो आत्माराम पांडुरंग ने किया था। तो हमारा नेक्स्ट है, कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की। कोलकाता में दोस्तों मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की, तो वो मदर टेरेसा ने की थी। तो हमारा नेक्स्ट है, लेडी विथ द लैम्प। दोस्तों लेडी विथ द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है। दोस्तों लेडी विथ द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो दोस्तों वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल। दोस्तों फ्लोरेंस नाइटिंगेल प्रसिद्ध हैं। तो नेक्स्ट है, कौन सी गैस जलने में सहायक होते हैं। दोस्तों कौन सी गैस जलने में सहायक होते हैं, तो वो ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट है, वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है। दोस्तों वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है, तो वो 97% भाग है। तो हमारा नेक्स्ट है, 1897। दोस्तों तो 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था। दोस्तों 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था, तो वो चर्बीयुक्त कारतूस का सेना में प्रयोग होना। तो हमारा नेक्स्ट है, सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया। दोस्तों सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो इसका आंसर है दोस्तों आगा खां और समीमुल्लाह खां ने सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की। दोस्तों आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने। तो हमारा नेक्स्ट है, भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली। भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली, तो वो 1854 में चला। तो हमारा नेक्स्ट है, बंगाल बिहार और उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया। बंगाल बिहार और उड़ीसा में दोस्तों अस्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया, तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। तो हमारा नेक्स्ट है, पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई थी। दोस्तों पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई थी, तो वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। दोस्तों किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी, तो वो हुमायूं की। दोस्तों तो हमारा नेक्स्ट है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किस उपलक्ष्य में बनवाया था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किस उपलक्ष्य में बनवाया था, तो वो गुजरात विजय के रूप में बनवाया था। दोस्तों हमारा नेक्स्ट है, भू राजस्व की 10 पद्धति किसने लागू की। दोस्तों भू राजस्व की 10 पद्धति किसने लागू की थी, तो दोस्तों अकबर ने लागू की थी। तो नेक्स्ट है, औरंगाबाद में ताजमहल की। दोस्तों औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनाई थी। दोस्तों प्रतिकृति किसने बनाई थी, तो वो औरंगजेब ने बनाया था।
तो नेक्स्ट है लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था, तो वो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। तो नेक्स्ट है कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, तो वो लॉर्ड डफरिन थे। दोस्तों कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, तो वो लॉर्ड डफरिन थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो अरब प्रायद्वीप है। दोस्तों अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। तो नेक्स्ट है पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट है तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है, तो वो निकोटीन पाया जाता है। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है, तो वो निकोटीन पाया जाता है। तो नेक्स्ट है राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है, तो वो 6 मास के लिए लागू रहता है राष्ट्रपति का अध्यादेश। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है मौसमी दोस्तों गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है। दोस्तों मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है, तो वो हीलियम गैस का प्रयोग होता है। तो नेक्स्ट है मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन अंग करता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन अंग करता है, तो वो तिल्ली यानी कि प्लीहा दोस्तों करता है। तिल्ली यानी कि प्लीहा करता है। तो हमारा नेक्स्ट है गाय के दूध का पीला रंग। दोस्तों गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा गलती हुआ है, गाय के दूध का जो सफ़ेद रंग होता है किसकी उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों, तो कैरोटीन के कारण होता है। तो हमारा नेक्स्ट है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस से। तो नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था, तो मैडम भिखाजी कामा ने किया था। तो हमारा नेक्स्ट है सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था। सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था, तो वो राजा राम मोहन राय ने किया था। तो नेक्स्ट है चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, दोस्तों स्थितिज ऊर्जा होती है। चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। तो नेक्स्ट है प्रतिरोध का मात्रा कौन सा है। दोस्तों प्रतिरोध का मात्रा कौन सा है, तो दोस्तों ओम है। तो हमारा है नेक्स्ट है फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है। दोस्तों फ्यूज की तार किस पदार्थ को बनी होती है, तो वो टीन और शीशे की मिश्र धातु होती हैं। तो हमारा नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो वो जे थॉमसन ने की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए, तो वो न्यूटन ने बनाए। तो नेक्स्ट है परमाणु बम का आविष्कार किसने किया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया है, तो वो ओटो हॉर्न ने किया है। और नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनी होती हैं, तो नाइक्रोम की बनी होती हैं। दोस्तों इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली नाइक्रोम की बनी होती हैं। तो नेक्स्ट है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं। दोस्तों हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं, तो वो लोहा के अयस्क हैं। तो हमारा नेक्स्ट है कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है, तो वो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है कार की बैटरी में। तो हमारा नेक्स्ट है पदार्थों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई। पदार्थों की दोस्तों मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई, तो वो 1971 में लागू हुआ। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया। दोस्तों सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो वो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नेक्स्ट है खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। दोस्तों खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो मौलाना मोहम्मद अली ने किया था। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने
सर की उपाधि लौटा दी थी। दोस्तों किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? तो वो जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो नेक्स्ट टाइम विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो टोक्यो है। तो नेक्स्ट है सफ़ेद रक्त कण यानी कि WBC का कार्य क्या होता है? दोस्तों सफ़ेद रक्त कण WBC का कार्य क्या होता है? तो वो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना होता है। तो नेक्स्ट है अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? तो एडम स्मिथ कहलाता है। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहते हैं। तो नेक्स्ट है बीजक किसकी रचना है? दोस्तों बीजक किसकी रचना है? तो वो संत कबीर की रचना है। तो नेक्स्ट है चांद बीबी कहाँ की शासक थी? दोस्तों चांद बीबी कहाँ की शासक थी? तो वो अहमदनगर की शासक थी। तो नेक्स्ट है इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? तो वो ईमेल कहलाता है। तो नेक्स्ट है मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो वो 26 मील 385 गज होती हैं। तो नेक्स्ट है समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो वो आसवन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो नेक्स्ट है तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो वो झेलम नदी पर स्थित है। तो नेक्स्ट है लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति यानी कि कोरम क्या है? दोस्तों लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति यानी कोरम क्या है? तो 1/10 है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो वो उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है। तो नेक्स्ट है किस मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? किस मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो वो काली मिट्टी को जाना जाता है। तो नेक्स्ट है लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो वो लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। तो नेक्स्ट है भारत में कितनी प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती की जाती है? जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत में कितनी प्रतिशत क्षेत्र पर खेती की जाती है? तो 51% क्षेत्र पर खेती की जाती है। तो नेक्स्ट है भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वो क्या कहलाती हैं? तो वो दोस्तों झूम खेती कहलाती हैं। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वो झूम खेती कहलाती हैं। तो नेक्स्ट है भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों भारत में रेशम का अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो वो कर्नाटक में होता है। तो नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न दोस्तों है टेस्ट मैचों में भारत की ओर पहला शतक किसने लगाया था? दोस्तों टेस्ट मैच में भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया था? तो वो लाला अमरनाथ ने लगाया था। तो दोस्तों इसी प्रश्न के साथ आपका ये वीडियो समाप्त होता है। दोस्तों इस वीडियो के साथ आपका 1000 का मोस्ट इम्पोर्टेंट लूसेंट स्ट्रैटेजी का सभी वीडियो समाप्त होते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।